गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन करेंगे अपनी यूनिट फर्स्ट। ओके, तो यूनिट फर्स्ट में आपका क्या था? राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल। आपको इसका नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम कैसे लिखते हैं उससे पहले आपको इसकी टेबल आनी चाहिए। टेबल में क्या था मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रही हूँ। पहले यूनिट्स, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कौन सा सिस्टम है ये? इंडियन सिस्टम। तो हम कैसे करेंगे? ये क्या है आपका? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं सीखेंगे तो आप इसका नंबर नेम नहीं लिख सकते हैं। 3, 5, 4, 7, 3, 9, 1, 5। अब मैंने आपको बताया ये क्या था आपका? वंस। ये क्या था? 10। ये क्या था? 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो आप नंबर नेम अभी इजीली बना सकते हैं। क्या बनेगा इसका? 3 करोड़। लाख का पीरियड कौन सा है? 54 लाख। और 1000 का कौन सा है? ये 73,000। बचा क्या? यूनिट वाला 915। 915। क्योंकि जब तक आपको इसके पीरियड्स नहीं पता होंगे, प्लेसेस नहीं पता होगा, आप इसे नहीं कर सकते। तो आपको इसकी टेबल को करना है लर्न, उसके बाद इनके नंबर नेम करने हैं। अब मैं अगर दूसरा कोई सम लेती हूं, सपोज करो मैंने कोई भी एक डिजिट ले लिया है ये, ठीक है। अब मैं इसको कहूं इंडियन से तो हो गया, इंटरनेशनल से। इंटरनेशनल के पीरियड्स प्लेसेस पता है आपको? देखिए मेरे साथ रिवाइज कीजिए। वंस, टेंस, हंड्रेड। इंडियन और इंटरनेशनल इन तीनों में यूनिट सिस्टम सेम होता है। देन 1000, 10,000, 100,000। क्या है? 100,000। देन मिलियन। क्या डिफरेंस आया दोनों में? यहां तो 1000, 10,000 था और यहां पर 1000, 10,000, 100,000। यहां लाख था, यहां मिलियन आ गया। तो ध्यान रखिएगा ये आपका इंडियन सिस्टम है, ये इंटरनेशनल। तो इसका कैसे बनाएंगे हम? 4 मिलियन। इसका पूरा पीरियड क्या है? 1000 का पूरा पीरियड ये है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसके 1000 का पीरियड जब पूरा ये है, इसे क्या बोलेंगे हम? 854,000। 854,000। उसके बाद 883। 883। देखिए आपको याद रखना है, पहले आपको इसके प्लेसेस लिखने हैं। प्लेसेस के बाद आप इसके पीरियड्स देखेंगे, जो कि आपकी टेबल दी हुई है बुक में, आप देख सकते हैं उसमें। और यहाँ पर उसका फिर नंबर नेम लिखेंगे। और इसी बेस पर जब आपको ये टेबल रन हो जाएगी तो आप इनको इन फिगर्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 45 करोड़ 83,000। ये आपको इंडियन सिस्टम में दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके आप प्लेसेस लिखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? 45 करोड़। तो 10 करोड़ भी ले लें हम। 45 करोड़ के पीरियड में आ गया। उसके बाद है 83,000। 1000 के पीरियड में जाइए, यहां नहीं, ये तो लाख का पीरियड है। 1000 के पीरियड में जाइए, 83,000। उसके बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, तो उनके प्लेसेस पे हम क्या लगाते हैं? यस, 0। वेरी गुड। इस तरह से आपको इसके नंबर नेम लिखने होते, सॉरी, इन फिगर्स में लिखना होता है। साथ ही एक चीज और देखिए, जैसे कि मैंने ये डिजिट लिख दी, मैंने आपसे पूछा कि 3 की मुझे प्लेस वैल्यू बताइए। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 3, इसके पीछे जितनी भी आपकी डिजिट है उतनी जीरोस। ठीक है। और दूसरा मैं कहती हूँ इसको उसमें लिखिए, इन वर्ड्स में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000। 3 तो आपका है ये 3, जो इसका पीरियड होता है वो आप इसमें लिख देंगे 3000। अगर बाय द वे 8 होता तो आप क्या लिखते? 8, 10,000। ठीक है। तो आपको ये दोनों तरीके से इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू एज इट इज होती है। अगर आपकी 8 की फेस वैल्यू मैंने पूछी है तो आपकी फेस वैल्यू 8 ही रहेगी। 3 की पूछी है तो 3 ही रहेगी, कोई जीरोज नहीं लगती है। 5 की पूछी है तो 5 ही रहेगी। प्लेस वैल्यू में आपके पीछे जितनी डिजिट रह जाती है नंबर के पीछे उतनी जीरोज लग जाती है। फेस वैल्यू एज इट इज नंबर होती है, इटसेल्फ होती है। ओके, आइए आगे का टॉपिक देखते हैं। इसमें क्या है, न्यूमरल हो गया आपका। आपकी प्लेस वैल्यू सिखा दी मैंने आपको। 4 की प्लेस वैल्यू, अच्छा बताइए क्या होगी 4 की प्लेस वैल्यू। 4 लिखेंगे पहले, कितनी डिजिट है 1 2 3, 3 जीरोज लिख देंगे। सेकंड, इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, 1 10 100 1000। 4 लिख के किसका पीरियड आ रहा है 1000, तो आप यहाँ 1000 लिख देंगे। क्लियर। इसमें आपको सभी की बतानी है, फाइंड द इन द न्यूमरल। इसमें आपको जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट आपका आता है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। जैसे कि आपको कोई भी एक डिजिट दे दी 4 3 5 7 4 6। एक्सपेंडेड फॉर्म का होता है अलग अलग सबकी प्लेस वैल्यू लिखना। 4 के पीछे कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो 5 0 लगा दीजिए। 3 के फिर प्लस का साइन। 3 के पीछे कितने डिजिट हैं 4 0 लगा दीजिए। 5 के पीछे 3, 7 के पीछे 2, 4 10 6। बस है ना, कितना सिंपल। 4 की प्लेस वैल्यू लिख दिया, प्लस में 3 की प्लेस वैल्यू, 5 की प्लेस वैल्यू, 7 4 6। ये आपकी होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। मीन्स आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे दी है उन्होंने, आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। तो इसमें आप क्या करते हैं, देखिए जैसे कि मैं सी एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ। इसमें सबसे पहले आप जीरोज काउंट कर लीजिए कितनी जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले आप क्या लिख देंगे 7। उसके बाद देखिए 8 के बाद 7 जीरो होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 जीरो है तो आप क्या लगा देंगे 7 के बाद एक जीरो, क्योंकि उसने 7 जीरो वाली डिजिट हमें नहीं दी। 6 जीरो के लिए हम 3 लिख देंगे। उसके बाद 6 जीरो के बाद 5 जीरो होनी चाहिए थी, बट नहीं है, तो उसकी प्लेस पे भी हम क्या लगा देंगे 0। उसके बाद 4 डिजिट वाला 5 लिख दिया। 3 डिजिट वाली होनी चाहिए थी, नहीं है, उसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 0। उसके बाद 2 डिजिट वाली आपको दी हुई है, 1 0 वाली दी हुई है, 7 दिया हुआ है। तो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी इस तरीके से। जो भी आपके जीरो का डिफरेंस आ रहा है बीच में, उसके प्लेस पे आप 0 लगा देंगे। क्लियर। यहाँ आपकी सी एक्सरसाइज होती है, ये है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। आपको पुट द साइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही सेम नंबर है, तो आप इसके फर्स्ट नंबर को टैली करेंगे। यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना है 6, विच इज ग्रेटर 6, यस। तो आप इधर साइड इसका साइन लगा देंगे। दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है कि आपको जब ये चीजें दी हुई है, सबसे पहले आप डिजिट को काउंट करेंगे। डिजिट काउंट होते ही अगर आपकी एक में 8 डिजिट आ रही है, एक में 7, नंबर चाहे कुछ भी है, आप डायरेक्ट पुट द साइन 8 डिजिट की साइड लगा देंगे। लेकिन नंबर ऑफ डिजिट सेम होने पे क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 नंबर्स को काउंट करेंगे। अगर दोनों सेम हो जाते हैं, यहाँ भी 3, तो आप क्या करते हैं 5 को देखते हैं, यहाँ 5 यहाँ 4, तो आप इसको ग्रेटर करते हैं। क्लियर। यहाँ आपकी रिवीजन पूरी होती है। देन आपका आता है असेंडिंग डिसेंडिंग। जब आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना आ गया तो असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर ही लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम मैंने आपको बता दिया टेबल के थ्रू के कैसे करते हैं इसे। इसमें पीरियड्स और प्लेस हैं। एंड लास्ट टॉपिक देखिए पीरियड और प्लेस, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या होता है यूनिट, देन 1000, लाख, करोड़, ये तो कहलाते हैं आपके पीरियड्स। क्या कहलाते हैं पीरियड। इसके नीचे जो मैं आपको प्लेसेस बताती हूँ, पहला क्या होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये क्या है आपके पीरियड, सॉरी प्लेसेस। ये हैं आपके पीरियड, ये हैं आपके प्लेसेस। और कॉमास कैसे लगाते हैं इंडियन सिस्टम में, तो हर 3 डिजिट के पीछे आप कॉमास लगाएंगे। जैसे कि 1 2 3 डिजिट छोड़ी कॉमा, 1 2 3 डिजिट छोड़ी कॉमा। ये क्या है इंडियन सिस्टम में। और इंटरनेशनल में आप कैसे करेंगे, इंटरनेशनल में पहले 3 डिजिट छोड़ी जाती है, फिर 2, फिर 2। क्यों, क्योंकि उसके पीरियड और प्लेस देखिए, यूनिट होता है पहले, फिर क्या होता है 1000, फिर मिलियन। यूनिट में
वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सॉरी, इसमें 3 कॉमास छोड़ने हैं इंटरनेशनल में, और इंडियन में 2 छोड़ने हैं। फिर से समझ लीजिए इसको, 48600048। अब मैं इंटरनेशनल की बात कर रही हूं। इंटरनेशनल में 3 थे पहले, तो 1 2 3 छोड़ के कॉमा, अगेन 1 2 3 छोड़ के कॉमा, 1 2 3 छोड़ के कॉमा, इस तरह से। और अब मैं इंडियन की बात कर रही हूं। इंडियन में पहले आप छोड़ेंगे 3 डिजिट, उसके बाद छोड़ेंगे 2 डिजिट, उसके बाद छोड़ेंगे 2 डिजिट, क्योंकि इसके पीरियड में प्लेसेस 2 2 हैं। क्लियर? यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। इस तरह से आपको करना है। इंटरनेशनल में 3 3 डिजिट को छोड़ के कॉमास लगाने हैं, और इंडियन में पहले 3 फिर 2 फिर 2। ओके, यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट की रिवीजन कंप्लीट होती है, और अच्छे से आप इसकी रिवीजन करना। ओके, थैंक यू।